morning, friends. It's Vikas once again from Radiant Institute of English and Personality Management, Bhopal. Well, friends, today we are going to take a very important topic of your grammar, no doubt, as well as of your spoken English. Well, friends, if you are not right with the persons, you can never convey the right meaning when whatever you are speaking. So, it is equally important for spoken English also. So, well, friends, today we are going to take the topic pronoun. Whenever we listen to this word, so many things come in our mind. क्या है ये pronoun? बचपन से एक डेफिनेशन सुनते आए हैं, ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर दें प्रोनाउन कहलाते हैं. बिल्कुल सही, ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर दें प्रोनाउन कहलाते हैं. अब यहां पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीजों को समझना, दो अंतर को समझना. पहला, हर वो शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन कहलाता है, लेकिन क्या हर प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है? दोस्तों, देखने में बाहर तौर पर दोनों बातें बिल्कुल एक सी दिखती हैं कि हर वो शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो प्रोनाउन है, तो हर प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करेगा. ऐसा नहीं है. आप तो सभी बहुत अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं. दोस्तों, इसको ऐसे ही समझते हैं अपन कि हर वो नंबर जो 9 से डिवाइड होता है वो 3 से भी डिवाइड होता है. लेकिन क्या 3 से डिवाइड होने वाला हर नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं. तो बस प्रोनाउन भी ऐसा ही है. The word that replaces noun is called pronoun, but not necessarily all the pronouns replace a noun. Yes. और ये कैसे है? तो बस इसके जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हैं, जो प्रोनाउन के प्रकार हैं, यदि आप वो समझ लें तो शायद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये समझने में कि प्रोनाउन हर बार नाउन को रिप्लेस नहीं करता, कभी कभी नाउन को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ भी आ जाता है. तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की. जैसा कि हम बात कर रहे थे, यदि हम प्रोनाउन के प्रकार या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को अच्छी तरह समझ लें तो शायद प्रोनाउन यूज करने की हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तो द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल वर्ड ही अपने आप में इंडिकेट करता है कि ये किसी पर्सन की बात कर रहा होगा. एग्जैक्टली, a pronoun that expresses a distinction of person or thing, like I, we, you, he, she, it, they. अब आप कहेंगे सर ये तो हमें पता है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है. तो चलो दोस्त, उसको भी समझ लेते हैं. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जो बोल रहा वो फर्स्ट पर्सन और जिससे बोल रहा वो सेकंड पर्सन. यदि हम रोहित से बात कर रहे हैं तो रोहित सेकंड पर्सन हो गया. यदि हम रमा से बात कर रहे हैं तो रमा सेकंड पर्सन है. यदि हम कविता से बात कर रहे हैं तो कविता सेकंड पर्सन है. और यदि हम कबीर से बात कर रहे हैं तो कबीर सेकंड पर्सन है. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस whomsoever you are talking, the person to whom you are talking is called second person and the person who is speaking is called first person. हिंदी में भी आपने पढ़ा था प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष या उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष. जो बोले वो प्रथम पुरुष. इंग्लिश में I और we they are the first person. I सिंगुलर है और we प्लूरल है. You सेकेंड पर्सन, जिससे बोला जा रहा वो सेकेंड पर्सन और जिसके बारे में बोला जा रहा वो थर्ड पर्सन. जैसे ही, शी, इट, दे. एज सच थर्ड पर्सन की कोई नाम भी हो सकता है लेकिन वो नाउन होगा. और उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए ही, शी, इट या दे जो है वो प्रोनाउन है. दे आर थर्ड पर्सन. He, she, it, third person singular number and they third person
plural number. Hope you are quite comfortable. Very nice. Second is called interrogative pronoun. दोस्तों आप सब जानते हैं ये वर्ड इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, वो प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने की बात करता है, जो प्रश्न उत्पन्न कर देता है। सीधी सी बात है, सरल शब्दों में समझें तो जो नाउन को हटाकर उस नाउन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है वो कहलाता है यस वेरी गुड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपने कहा मोहित इज माय बेस्ट फ्रेंड। मोहित इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये मोहित जो था वो नाउन था, लेकिन इस नाउन को हटाकर जो हु आ गया वो कहलाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन सभी क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। हु, whom, whose, which और what, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो आप कहेंगे बाकी सब why, where, when, how, ये चारों ये कहलाते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब। क्लियर? गॉट दिस? वेरी नाइस। अब जितने भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, जब प्रश्न पूछ रहे थे तब तक तो ये इंटरोगेटिव थे, लेकिन यदि ये आपस में संबंध स्थापित कर दें दूसरे सब्जेक्ट के साथ, दूसरे नाउन के साथ, तो ये कहलाने लगते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यू नो द मीनिंग ऑफ द रिलेटिव? रिलेटिव मीन्स संबंधी। हम लोग कहते थे रिश्तेदार। बेसिकली रिश्तेदार का अर्थ क्या होता है? जो दो परिवारों में संबंध स्थापित कर दे। रिश्ता मीन्स जो दो परिवारों में संबंध स्थापित कर दे। That's why it is called relation. So the relative pronoun means the pronoun that forms the relation with noun. जैसे who. Very nice. अब आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। Who, whom, whose, which. Very good. What. Very nice. अब इसमें कुछ वर्ड और भी जुड़ जाएंगे, जैसे that. That is also relative pronoun. अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, शायद आपको समझ में आएगा जो डिफरेंस है इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन में। वी वर टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल। लेट अस गो वेरी सिंपल एग्जाम्पल। रोहन हु इज अ डॉक्टर इज माय फ्रेंड। रोहन हु इज अ डॉक्टर, यहां पर हु क्या कर रहा है? रोहन का के बारे में बता रहा है, और जब रोहन के बारे में बता रहा है तो दूसरे सेंटेंस में एज अ प्रोनाउन काम करने लगा। रोहन हु इज अ डॉक्टर, अब ये हु इज के लिए सब्जेक्ट बन के आ रहा है इज माय फ्रेंड, तो यहां पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है। होप यू आर क्वाइट कंफर्टेबल। एक और एग्जांपल लेते हैं। द सन whose rays give a new life to this earth is the biggest source of energy. The sun whose rays, सूर्य जिसकी किरणें इस पृथ्वी को जीवन देती हैं, वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अब यहां पर whose रिलेटिव प्रोनाउन है। पहले वाले सेंटेंस में who रिलेटिव प्रोनाउन था। तो बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जो वाक्य में संबंध स्थापित कर दे। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में। जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तब उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? महाभारत देखिए, बिल्कुल विभाजन, बांट देना, बंटवारा। अगला प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स द प्रोनाउन दैट डिवाइड्स, वो जो बांट दे, अलग अलग कर दे। जब हम ऑल की बात करते हैं तो हम सभी की बात एक साथ करते हैं, लेकिन जब हम ईच की बात करते हैं तो ये प्रत्येक की बात करता है, और जब प्रत्येक की बात कर रहा है तो हर व्यक्ति अलग अलग। तो यहां पर ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन ध्यान रखना एवरी नहीं। हम कह सकते हैं ईच ऑफ अस कैन स्पीक इंग्लिश, ईच ऑफ अस कैन लर्न एनीथिंग व्हाट एवर वी वांट। ईच ऑफ अस, बट एवरी ऑफ अस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन लगाना आवश्यक है। तो यहां पर ईच ऑफ अस हो सकता है। तो ईच क्या हुआ? वेरी गुड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नीदर, ईदर, हाँ कभी कभी बोलचाल में से नाइदर और आइदर भी बोल देते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन उसका नीदर और ईदर ही है। तो वेल फ्रेंड्स,
Let's move for the next type of pronoun. Demonstrative pronoun. Demonstration. I suppose everybody knows the meaning of demonstration. India is a country of demonstrations. भारत में कभी किसी एक कारण से कभी दूसरे कारण से हड़तालें, प्रदर्शन ये सब होते ही रहते हैं. तो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन. किसी भी चीज का प्रदर्शन, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन. तो वो प्रोनाउन जो किसी नाउन को या किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. लाइक बहुत ध्यान से समझा वैसे, दिस दैट का प्लूरल हो जाता है दीज और दोज. दिस सिंगुलर, दीज प्लूरल, दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल. दिस, दैट, दीज, दोज. अब दिस इज माई कार, दिस इज माई कार. बेसिकली दिस क्या शो कर रहा है कि ये मेरी कार है. तो आप कहेंगे सर इट भी तो यूज होता है. दोस्त यही तो समझने की बात है जो मैं आपसे बात कर रहे थे. बेसिकली देयर अ डिफरेंस बिटवीन इट एंड दिस. दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, दिखा रहे हो, जैसे हमने कहा कि दिस इज माई पेन. अब जब तक हम इस पेन को दिखाएंगे नहीं और हम ऐसे बैठ जाओ कहें दिस इज माई पेन, तो क्या है पेन? जब तक हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे तब तक हम दिस का यूज नहीं कर सकते. लेकिन अब हम उसके बारे में बात करना शुरू कर दें तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया ना. जैसे हम कहें आई हैव अ कार, इट्स व्हाइट इन कलर. आई हैव अ कार, इट्स व्हाइट इन कलर. अब मेरे पास एक कार है, उसका रंग सफेद है. तो यहाँ पे हम जिस कार की बात करें उसका रंग सफेद है, तो वो जो है वो इट है. वो पर्सनल जो भी अपन ने बात की थी, शायद आपको याद होगा, अपन ने पहला ही प्रोनाउन पढ़ा था. यस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यूज हो रहा है वहां पे. क्लियर है? वेरी नाइस. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स द प्रोनाउन दैट डेमोन्स्ट्रेट्स. इट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. लेट अस गो फॉर नेक्स्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिफ्लेक्शन? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर साइंस वाले भी बैठे होंगे. जो हमारे दोस्त साइंस से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है परावर्तन. बेसिकली परावर्तन क्या है? प्रतिबिंबन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो प्रतिबिंबन बताता है वो है क्या, उसे अपन कैसे डिफाइन करें? तो उसको सिंपल वर्ड में अपन ऐसे कह सकते हैं, अ प्रोनाउन विच रिफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और अ क्लॉज. जो सब्जेक्ट को रिफर करता है, जैसे हमने कहा माई सेल्फ. जब आई सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. आप कभी कभी कहते हैं सर एम्फेटिक भी तो होता है. ये सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो एम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है. बेसिकली जहां पर सेल्फ लगा होता है, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, itself, themselves, oneself. हाँ, यहाँ पर दो शब्द ध्यान रखना. our self नहीं था, our selves था. themselves नहीं था, themselves था, क्योंकि ये प्लूरल है. तो वहां पे जो SELF था, F को हटाकर VS यूज कर दिया जाता है. ये आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय पढ़ा था. होप यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद दिस. क्लियर? जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं. As I had enough time today, so I washed my car myself. आज मेरे पास पर्याप्त खाली समय था, इसलिए मैंने अपनी कार खुद ही धो ली. तो यहाँ पे I washed my car myself, ये जो myself है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. Hope you are quite comfortable with this pronoun. Very nice. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद आता है indefinite pronoun. What is the meaning of indefinite? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं. जो डेफिनेट ना हो, तो वो प्रोनाउन जो किसी डेफिनेट नाउन को नहीं बल्कि किसी इंडेफिनेट नाउन को रिफर करता है या उसे रिप्लेस करता है. वेरी गुड. यहां पर अपन बात कर रहे थे इंडेफिनेट प्रोनाउन की. तो जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, मैनी, एवरीवन. यहां पे एवरी की बात नहीं कर रहे, एवरीवन की बात करते हैं. एवरीवन, everybody, someone, somebody,
all, none, no one, they all are called indefinite pronoun. Like if I say someone was calling you, क्या यहां पर डिफाइंड है या डेफिनेट है? कौन बुला रहा था? तो सीधी सी बात है, वो प्रोनाउन जो निश्चित नाउन के बारे में बात नहीं करेगा वो कहलाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। दोस्तों, कुछ बुक्स में केवल इतने ही प्रोनाउन दिए हैं, लेकिन एक प्रोनाउन जो बहुत यूजफुल है और कुछ बुक्स में उसे यूज किया गया, ऐड किया गया है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन नॉर्मली ना तो पढ़ाया जाता है, बस यूज कर लिया जाता है, लेकिन अपन उसे पढ़ लेते हैं। जब हम पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना डिटेल ही पढ़े। वेल फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल मीन्स दैट टॉक्स अबाउट द म्यूचुअल, लाइक ईच अदर। हस्बैंड एंड वाइफ शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। यहां पर ईच अदर और वन अनदर ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, जो एक दूसरे की परस्पर बात करते हैं। तो जहां पर म्यूचुअली बात की जाती है, परस्पर की बात की जाती है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोनाउन। होप यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद प्रोनाउन नाउ। Types of pronoun I'm not talking about the use of pronoun or how to use them. Surely in our next video we'll be moving for how to use them. So first let us develop our command on the types of pronoun, because most of the rules will come with the name of the pronouns. Like yes, for example, if I say a reflexive pronoun can never be the subject of any sentence, तो यहाँ पर आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि वो reflexive pronoun था क्या। So that's why the names are very much important and hope you are quite comfortable. चलिए, यदि अभी भी कहीं कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्त नीचे हमें कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट कीजिए, और यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं जो आपके आर्टिकल्स, नाउन, इनके बारे में आपको हेल्प करेगी। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको इनसे जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बाय द टाइम एंजॉय योरसेल्फ।